लेकिन ये सारी चीज़ें एक दिन में हासिल नहीं हो गई। चीज़ें भी लोगों की तरह बढ़ती और बदलती रहती हैं। इस किताब में चीज़ों की यही कहानी बयान की गई है। पुराने ज़माने के लोगों के बरखिलाफ आज का इंसान अपनी ज़िंदगी का एक दिन गुजारने के लिए कितनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। हम इन चीज़ों की सहूलत के आदी हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें हमेशा से मौजूद नहीं थी। इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ों को ईजाद करना पड़ा। चीज़ों की कहानी बताती है कि मुख्तलिफ ज़माने में इंसान ने कैसे इन चीज़ों को बनाया और तब्दील किया। मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ ज़मानों से होती हुई चीज़ें आखिर इस शक्ल में कैसे पहुँची जिससे हम मानूस हैं, यानी हम जिन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें हम जानते हैं, वो चीज़ें शुरू से रोज़े अव्वल से जब दुनिया कायम की गई उस वक्त से इस तरह से नहीं थी, बल्कि वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें बनी हैं और उनमें तब्दीली भी हुई है। सफ़ा नंबर 97 यानी 97 पर हम पढ़ेंगे, हेडिंग है हमारी बत्ती। बत्ती यानी रोशनी, लाइट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इब्तिदा में सूरज और चांद और सितारे इंसान के लिए रोशनी का वाहिद जरिया थे, यानी इंसान रोशनी सिर्फ इन सूरज चांद सितारों से हासिल करता था। जब अंधेरा हो जाता तो लोग जो भी काम कर रहे होते थे उसे छोड़ देते और सोने की तैयारी करने लगते। उस वक्त रोशनी महदूद थी, अंधेरा बहुत खौफनाक और ताकतवर था। धीरे धीरे ये अंदाजा हुआ कि आग जलाने से अंधेरे को फरू किया जा सकता है, यानी दूर किया जा सकता है। सुलगती हुई लकड़ी के जरिए रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। अंधेरा पौने कुदरों में सिमटने लगा, यानी दूर होने लगा। सुरू की लकड़ी या चर्बी में डूबे हुए सीटे से बनाई हुई मशल ज्यादा देर तक जलती थी और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उंगलियों की पोरे जलने का खतरा नहीं था, यानी रोशनी जो थी वो लकड़ी से भी हासिल की जाने लगी। धीरे धीरे जलती हुई मशलें लेकर इंसान अंधेरे की नामालूम सल्तनत फतह करने लगा। अब दुनिया इसके सामने रोज़े रोशन थी। रोशनी के लिए चिराग सबसे बेहतर था। ये पत्थर के दौर के किसी आदमी की ईजाद था। पहला चिराग बस इतना सा था कि खोखले पत्थर या मिट्टी के प्याले में चर्बी भर दी जाती थी। इसे कहीं भी रखा जा सकता था और खाली हो जाने पर दोबारा भरा जाता था। अब रोशनी इंसान के इख्तियार में आ गई थी। धातु और चीनी के बने हुए चिराग कदीम यूनानियों और रोमियों के घर में रोशनी करते थे। वो लोग चिराग जलाने के लिए तेल का इस्तेमाल करते थे और चिराग में बत्ती डालते थे, जिससे धुआं कम उठता था और शोला कम भड़कता था, जिसकी वजह से रोशनी मुस्तहकम होती थी। यानी रोशनी के लिए क्या बताया कि इब्तिदा में जो है सूरज, चांद और सितारे से रोशनी जो है वो इंसान को मिलती थी। फिर रफ्ता रफ्ता इंसान ने रोशनी हासिल करने के लिए मसनूई तरीकों से रोशनी हासिल करना शुरू कर दी। सबसे पहले लकड़ी जला के रोशनी हासिल करी, उसके बाद चिराग बनाया गया, उससे रोशनी हासिल की जाने लगी। सफ़ा नंबर 98 पर रोमियों से पहले कदीम चीन के बाशिंदों ने लालटेन बनाई थी, जिसे घर के बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता था। रोशनी की लौ मौसम और तेज हवा से महफूज थी और लालटेन के अंदर से छन छन कर आती थी। चीनियों ने खूबसूरत नक्श निगार के साथ लालटेन को बहुत दिलकश बना दिया। लालटेन की सूरत में रोशनी को एक घर मिल गया, यानी तीसरा तरीका रोशनी हासिल करने का जो है वो लालटेन बताई जा रही है। नए साल की आमद और दूसरे त्योहारों पर वहाँ अब भी लालटेन रोशनी की जाती है और घरों में लटकाई जाती है। जिन इलाकों में तेल आसानी से नहीं मिलता वहाँ लोग रोशनी के लिए दूसरे जराए पर इंतजार करते हैं। पुराने ज़माने के महल और किले कंदील और मशल से रोशन होते थे। कंदील जो है वो किस्म का शीशे का बर्तन होता है जिसके अंदर बत्ती रोशन करके छत के बीच में जंजीरों से लटका दी जाती है। यूरोप के महलात में ऐसी टोकरियां रखी जाती थी जिनसे आग जलाई जाती थी। घरों के बाहर जाने के लिए लालटेन बहुत मुफीद साबित हुई। बड़े बड़े शहरों में खास मुकामात पर आग की टोकरियां रखी जाने लगी ताकि जो लोग अंधेरे के वक्त चल फिर रहे हैं उन्हें मुश्किल ना हो। शहर की मक्खियों के जमा किए हुए मोम को जलाकर रोशनी करने का तरीका कदीम रोम के ज़माने में भी दरियाफ्त हो चुका था, लेकिन शमा का रिवाज उस वक्त आम हुआ जब चर्बी की सूरत में मोम का सस्ता मुतरादिफ मिल गया। पिघली हुई चर्बी की शमों का रिवाज बहुत अरसा तक आम रहा।
शमा के उरूज के ज़माने में चिराग भी जलता रहा, तेल के दिए और चिराग आज तक बाकी हैं। 18वीं सदी में चिराग को एक नई शक्ल उस वक्त मिल गई जब इसमें मट्टी का तेल जलाया जाने लगा। बाद में इसके चारों तरफ शीशे की नलकी और बगैर धुएं की बत्ती लगा दी गई। यूं वो पहली मस्तूरी रोशनी तैयार हुई जिसका शोला खूब रोशन था और बगैर किसी बू के जलता था। 18वीं सदी में गैस लैंप को फरोग हासिल हुआ। इसका रिवाज इंग्लिस्तान में हुआ। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर गैस लैंप नस्ब कर दिए गए। गैस की रोशनी ने दुनिया के बड़े बड़े शहरों को रोशनी का शहर बना दिया। गैस का चिराग उस वक्त गुल हो गया यानी खत्म हो गया जब बिजली की रोशनी दरियाफ्त हो गई। थॉमस एडिसन ने ऐसा बल्ब इजाद किया जो तार की मदद से और शोले के बगैर जलता था और रोशनी देता था। बिजली के बल्ब के सामने चिराग और लालटेन सब की रोशनी मान पड़ गई। घर कारखाने जगमगा उठे। रात में दिन का समा हो गया। जिधर देखिए उजाले ही उजाले हैं। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, साइंसदान जो अभी तक बेहतर रोशनी की तलाश में सरगर्दा हैं, एक हैरत अंगेज दरिया सामने लेकर आए। ये फ्लोरेसेंट रोशनी है। शीशे की सील बंद नलकी में रोशनी छोड़ने वाला एक मादा है जो बल्कि रोशनी मुनव्वर हो जाता है और फिर बहुत अरसे तक जल सकता है। एक छोटा सा खटका दबाने से आज का इंसान रात को दिन और अंधेरे को जाला बना सकता है। तारीकी को दफा करने के लिए रोशनियां ही रोशनियां हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा था, तू शब आफरीदी चिराग आफरीदम, यानी तूने रात बनाई मैंने चिराग बनाया। आपको मैंने बताया कि रोशनी हम किन मुख्तलिफ तरीकों से हासिल करते हैं। सबसे पहले हम जो सोर्स ऑफ रोशनी था यानी रोशनी हासिल करने के जो जराए थे वो चांद, सूरज और सितारे थे। लेकिन आज का इंसान जो है उसने बल्ब जैसी जो है वो इजाद करके रात के अंधेरे को दिन की रोशनी में बदल दिया। लेकिन इससे पहले जो तरीके इस्तेमाल हुए रोशनी के, उसमें लकड़ी आई, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी को जलाकर रोशनी हासिल की गई। उसके बाद चिरागों का इस्तेमाल किया गया, फिर लालटेन का दौर आया और इसी तरह से जो है तरक्की करते करते इंसान ने जो है वो बर्क़ी कुमकुमे के जरिए रोशनी हासिल करना शुरू कर दी। इस तरह गुजरते हुए वक्त के साथ साथ जो है वो इंसान बेहतर से बेहतर रोशनी जो है वो हासिल करता गया। ठीक है, सफर नंबर 99 यानी 99 पर आ जाइए बेटा। ये चिराग इंसान की तलाश का एक कारनामा है। छोटा सा खटका दबाकर आप जो रोशनी बिखेर देते हैं, इस तक पहुंचने में इंसान को कई सदियां लगी। दुनिया के अंधेरे का खौफ पुराने ज़माने के इंसान में इस तरह बैठ गया होगा कि आज भी हम खुशी का इजहार रोशनियाँ जलाकर करते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है चूल्हा। चूल्हा जो हर घर में इस्तेमाल होता है खाना बनाने के लिए, इसके अलावा दीगर कामों के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाज़ लोग बहुत जलते हैं, ऐसा लगता है कि जलना उनकी फितरत है। ऐसे जल कुकड़ू को कोई पसंद नहीं करता और ना ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है जो ज़रा सी बात पर भड़क उठते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और उनकी आग लग गई। भड़क कर शोला बन जाने वालों और जलते रहने वालों में तो बस चूल्हे की बात निराली है। उसकी आग सबको अच्छी लगती है। चूल्हे की बात हो रही है कि उसकी आग सबको अच्छी लगती है। चूल्हा भी अजीब चीज़ है, खुद आग में जलता रहता है कि हमारी भूख की आग बुझा सके। चूल्हे का जलना घर बार में बरकत की निशानी समझा जाता है। पहले ज़माने में जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था तो महल्ले वाले समझ जाते थे कि इस घर के रहने वालों पर कोई मुसीबत पड़ी है, जो उनका चूल्हा ठंडा पड़ा है। चूल्हा बनाना और फिर आग जलाना इंसान ने फौरन नहीं सीख लिया। चूल्हा जलाने में काफ़ी वक्त लगा। इंसान की फिदाई दरियाफ्त और इजादों में आग बहुत अहम है। आग ना जलती तो रोशनी होती ना गर्मी। आग ने नामालूम अंधेरों को दूर भगाकर इंसान का खौफ दूर किया और दुनिया को इस पर मजीद वाज़ेह किया
और दुनिया को इस पर मजीद वाज़े किया। आग की मदद से खाना पकाना शुरू किया, वरना इससे पहले इंसान सिर्फ वो खाता था जो पकाए बगैर खाया जा सकता था। आग जलाकर इंसान ने उन गारों की सर्दी को दूर किया जो उसका पहले घर था, यानी पहले लोग गारों में रहा करते थे और आग जलाकर उसकी सर्दी को दूर किया करते थे। आग से जंगली जानवरों को दूर रखने में भी मदद मिलती थी। आग के गिर्द बैठकर खाना खाते हुए किसी आदमी के हिस्से का गोश्त आग में गिर गया होगा, उसने उठाकर खाया होगा तो पता चला होगा कि आग में भूनकर इसका मजा बेहतर हो गया है। यूं पकाने की इब्तिदा हुई। खुली आग को तेज हवा से बचाने के लिए आग को एक खास जगह पर रखा जाता और इसके चारों तरफ पत्थर लगा दिए जाते। ये आतिशदान बन गया। हजारों बरस तक ये आतिशदान, जिससे चूल्हे का काम भी लिया जाता, घर का मरकज रहा। घर वाले इसके गिर्द जमा होकर बैठते और कोई दुश्मन भी यहाँ पहुंच जाता तो उसको मेहमान समझकर खाने में शरीक कर लिया जाता। जिन आतिशदानों के गिर्द बैठकर जाड़े की लंबी लंबी रातों में सारे घर वाले इकट्ठे होते और किस्से कहानियां सुनाते, वो अब किस्सा पारीना बन गया। आजकल के घरों में ये किस्सा पारीना बन गया, यानी पुराना किस्सा बन गया। आजकल के घरों में सेंट्रल हीटिंग से गर्मी पहुंचती है। जैसे सेंट्रल एयर कंडीशन लगाए जाते हैं, इसी तरह सेंट्रल हीटर भी जो है वो घरों में इस्तेमाल होने लगे हैं। पहले लकड़ी और कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होते थे, अब उनकी जगह तेज हुई गैस और बिजली ने ले ली है और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सारे काम शमसी तवानाई से किए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, सफा नंबर 100 यानी 100। आतिशदान के साथ साथ चूल्हा भी तरक्की करता गया। सबसे पहले चूल्हा यूं बना होगा कि जमीन पर जरा सी जगह साफ करके आग पर कुछ पकने के लिए रख दिया गया होगा। जब बर्तन इस्तेमाल होने लगे तो उन्हें जलती आग पर रखकर या आतिशदान पर लटकाकर उसमें पकाया जाने लगा। ईंधन के मुख्तलिफ जराए के साथ साथ चूल्हों की शक्लें भी बदलती रही हैं। हमारे यहाँ पहले चूल्हे में आमतौर पर लकड़ी जलाई जाती थी और आग को भड़काने के लिए फुकरी से फूंके मारी जाती थी। वे पत्थर के चूल्हे आम हो गए। ये चूल्हे बाज़ मरतबा फट भी जाते थे और लोगों को काफी नुकसान पहुंच सकता था। रोटी पकाने के लिए बहुत से माशरों में एक खास वजह का चूल्हा इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ रोटी तंदूर में पकती है। तंदूर से रोटी खूब सिक कर और सुर्ख होकर निकलती है। गैस और बिजली ने अब चूल्हे की काया पलट दी है। खाना पकाना इतना सबर आजमा काम नहीं रहा। माइक्रोवेव ने खाने पकाने को चंद लम्हों की बात बना दी है। चूल्हा अब भी जल रहा है। हमारी जिंदगी का जो है वो अहम तरीन हिस्सा है। हमने हेडिंग पढ़ी चूल्हा, चूल्हे के बारे में पढ़ा हमने। चूल्हा बेटा हमारे घर की अहम ज़रूरत है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके ज़रिए हम जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को जो कि काश्तकारी के ज़रिए हम हासिल करते हैं, उनको पका कर और खाने को जो है न सिर्फ लजीज बल्कि ग़िज़ाई से भरपूर बनाकर हम इस चूल्हे के ज़रिए खाते हैं और इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी जो है ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। यूँ कहिए कि ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये टॉपिक। और आपको जो वर्क दिया जाएगा वो चैप्टर में मौजूद जो यानी कि जिसमें जो सवालात हैं वो आपके चैप्टर में मौजूद है, उसके जवाबात, और मैंने आपको इसको समझाया भी है। आप इसी लेक्चर से अच्छी तरह समझते हुए अपनी मश्क जो आपने हल करनी है वो काम मुकम्मल करके और आप इसको सबमिट करवाना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।